गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम सभी आपका जो नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वो होने वाला है। आज उस विषय में हम सभी पढ़ेंगे कि धातु एवं अधातुएं क्या होती हैं। आज जो नया चैप्टर है इसी टॉपिक पर आधारित है। लास्ट वीडियो में हमने आपके जो फोर्थ चैप्टर था उसको कवर कर लिया था, उसके एक्सरसाइज भी हो गए थे, आपको सेंड कर दी गई थी। तो आज जो है धातु और अधातुओं के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि धातु और अधातुएं क्या होती हैं। हम सभी जानते हैं कि जो तत्व होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर या इस धरती पर पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के जो तत्व होते हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं तथा कुछ असमानताएं वाले तत्व होते हैं। तो ये जो तत्व हैं मुख्य रूप से दो तरीके के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो धातुएं और दूसरे अधातुएं। कौन कौन से बच्चों? एक तो धातुएं और दूसरे अधातुएं। धातु को मेटल कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। देखते हैं बच्चों, पहला है जो हमारा धातु। धातु के बारे में पहला अध्ययन करेंगे। धातु क्या चीज होती है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए बच्चों, धातु क्या होता है? जो इस पृथ्वी पर ज्ञात तत्व है, जो मुख्य तरह से वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जो यहाँ पर तत्व ज्ञात किए हैं पृथ्वी पर, वो उनकी संख्या लगभग 111 है। उनमें से लगभग 80% जो तत्व हैं, कितने बच्चों? 80%, 80% जो तत्व है, एलिमेंट से हैं, वो क्या है? वो आपकी धातुएं हैं। क्या है? धातुएं होती हैं। ये धातुएं के बारे में देखते हैं। ये धातुएं क्या होती हैं? मन में तो ये जिज्ञासाएं आती हैं कि धातुएं क्या होती हैं। तो सामान्यतः वे तत्व धातुएं कहलाती हैं जिनमें क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है बच्चों? चमक होती है, या कह सकते हैं धात्विक चमक होती है, कठोरता होती है, तथा उनमें विद्युत चालन का गुण होता है, तथा उनमें ऊष्मा चालन आदि इत्यादि का गुण या अभिलक्षण पाया जाता है। ये क्या है? धातुओं में ही ये सब सारी चीजें विद्यमान होती हैं। देखिए बच्चों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका हम प्रतिदिन कह सकते हैं प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। जैसे क्या है? लोहा है, सोना है, चांदी है। इनका हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग करते हैं और करते आ भी रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो धातु होती हैं ये क्या करते हैं? अपने जो संयोजकता कोश होता है, इनके धातुओं में जो संयोजकता कोश होता है उनमें लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अधिक होती हैं। इसलिए क्या करते हैं? ये अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, किसी भी जब रिएक्शन करते हैं तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो इनके बाहरी कोश में जो अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? ये क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्ति होती हैं। ये जो धातुएं होती हैं ये क्रमशः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने कोश को अस्थायित्व कर लेती हैं या अपने आप को अस्थायित्व कर ले सकती हैं। जैसे है बच्चों, देखते हैं इनके अस्थायित्व के लिए, क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो धातुओं के कोशों को अस्थायित्व रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के? 8 इलेक्ट्रॉन के चाहिए। किसी भी धातु को अस्थायित्व प्राप्त करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके बाहरी कोश में। इसी प्रकार जैसे धातुओं की में विभिन्न तरह के, जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या करता है? अस्थायित्व प्राप्त करता है। इसी प्रकार से कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको त्याग करके वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम जो है आपको उसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 3 इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है जिससे वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से फेरस या लोहा जो है, फेरस में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, फेरिक में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से ये जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? धन आयन बना लेती है। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो धातुएं हैं या कह सकते हैं जो वैज्ञानिक द्वारा 111 तत्व खोजे हुए हैं उनमें से 96 जो तत्व हैं क्या है? वो धातुओं की श्रेणी में है। यहाँ पर धातुएं मुख्य रूप से आपकी ठोस तथा द्रव में पाई जाती है। ठोस में कौन कौन से पाई जाती हैं? पारा तथा गैलेनियम को छोड़कर। किसको? पारा तथा गैलेनियम को छोड़कर जो अन्य धातुएं हैं वो सब सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, क्या है? अधातुएं। क्या चीज? अधातुएं। नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास 111 तत्व हैं उनमें से जो हमारा 96 है उन तत्वों को छोड़ दिया जाए तो शेष कितने बचते हैं? 15 तत्व बचते हैं। कितने तत्व बचे हैं बच्चों? 15 तत्व। 15 ऐसे तत्व बनते हैं जो कि हमारी अधातुएं हैं। अधातुओं में से क्या है बच्चों? 11 तत्व हमारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब गैस के रूप में पाए जाते हैं धातुएं, और हमारे पास जो 4 ऐसी
अधातुएं हैं जो कि ठोस अवस्थाएं में पाई जाती हैं, जैसे द्रव, तथा एक और ऐसा है, या कैसे 4 की जगह 3 ऐसे जो तीन ठोस में पाए जाते, तथा एक क्या है बच्चों, द्रव अवस्थाएं में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है, तथा आपके ठोस अवस्था में कार्बन, सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 11 है वो गैसेस पाई जाती हैं। देखते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, ये अधातुएं कठोरता तथा ऊष्मा और विद्युत के प्रति कुचालकता, क्या कुचालकता गुण कह सकते हैं, सुचालकता गुण नहीं प्रदर्शित करती हैं। अधातुओं में क्या होता है, विद्युत का गुण नहीं इसमें होता है, इनमें ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो सकता, या एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं हो सकता है। तो ये लक्षण उनमें नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो अधातुएं होती हैं ये किस रंग की होती हैं, ये बच्चों ये रंगीन होती हैं, तथा ठोस रूप में क्या होती है बच्चों, ठोस रूप में टूटने योग्य होती हैं। अधातुओं क्या होती हैं, टूट सकती हैं, तोड़ा जा सकता है। तो अधातुएं टूट सकती हैं, तोड़ा जा सकता है। ये क्या है बच्चों, पृथ्वी पर कुछ ही, हमारे पृथ्वी पर क्या है, कुछ ही अधातुएं पाई जाती हैं, मतलब सभी चीज नहीं है। 111 में से कुछ, मतलब आपके जो 15 हैं वही अधातुएं पाई जाती हैं। तो ये जो अधातुएं होती हैं पृथ्वी पर सजीवों के विकास, या कह सकते हैं जीवधारियों के विकास एवं वृद्धि में आवश्यक है, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज इस जो चैप्टर है धातु एवं अधातु में आज हम लोग 2 ही टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो है धातु और अधातु से कवर करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।